आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की प्रमुख साहित्य कृतियाँ। ये है रीट मैथ्स के लिए, रीट मैथ्स 2025 के लिए। इसमें आपको मिलेंगे बिल्कुल शॉर्ट नोट्स जो कि आपकी बहुत हेल्प करेंगे एग्ज़ाम में। आप इससे बहुत कम समय में नोट्स बना सकते हो और याद कर सकते हो। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं राजस्थान की प्रमुख साहित्य कृतियाँ। फर्स्ट है वज्रसेन सूरी। इसकी जो बुक है इनकी वो है भरतेश्वर बाहुबली घोर या घोर। राजस्थान की सबसे प्राचीन पुस्तक है ये। सेकंड है शाली भद्रसूरी। इनकी है भरतेश्वर बाहुबली रास जो कि 1184 ईस्वी की है। सन बताने वाली राजस्थान की प्राचीन पुस्तक है भरतेश्वर बाहुबली रास। तीसरे नंबर पे है गिरधर आसिया जिनकी पुस्तक है संगत सिंह रासो। महाराणा प्रताप के छोटे भाई थे संगत सिंह रासो। इसमें शक्ति सिंह का वर्णन किया गया है और जो गिरधर आसिया थे वो राज सिंह के दरबारी कवि थे। फोर्थ नंबर पे है काशी छंगाणी छत्रपति रासो। इनकी पुस्तक है जिसको मतीरे की राड कहा जाता है, 1644 ईस्वी की है। कर्ण सिंह वीएस अमर सिंह युद्ध कर्ण सिंह वीएस अमर सिंह के बीच में ये युद्ध हुआ था जिसको मतीरे की राड कहा गया। मतीरे की राड का वर्णन छत्रपति रासो में किया गया है जो कि लिखी गई है काशी छंगाणी के द्वारा। इससे आगे है फिफ्थ नंबर नरपति नालह जो कि है विसलदेव रासो। विग्रह रास और राजमती की प्रेम कहानी लिखी गई है इसमें। और ये जो पुस्तक है विसलदेव रासो वो लिखी गई है गोडवाड़ी भाषा में। 6 नंबर पे है जाचक जीवन प्रताप रासो। जाचक जीवन की है प्रताप रासो। अलवर के संस्थापक प्रताप सिंह के बारे में इसमें जानकारी मिलती है। 7वें नंबर पे है नल सिंह विजयपाल रासो। बयाना का जो राजा था भरतपुर उसका नाम था विजयपाल। दलपत विजय खुमाण रासो। दलपत विजय के द्वारा लिखी गई पुस्तक है खुमाण रासो। खुमाण रासो बप्पा रावल से राज सिंह तक के बारे में जानकारी देती है। 90 नंबर पे है दयाल राणो रासो है इनकी पुस्तक। पप्पा रावल से लेकर जयसिंह तक के बारे में जानकारी मिलती है इसमें। 10वें नंबर पे है न्यामत खां जिनको जान कवि के नाम से जाना जाता है। कायम खां रासो इनकी पुस्तक है। चौहानों के ब्राह्मणों के बारे में इसमें बताया गया है। चौहानों को ब्राह्मण कायम खां रासो में बताया गया है। 11वें नंबर पे है चंद्रबरदाई जिन्हें पृथ्वी भट्ट के नाम से जाना जाता है। इनकी पुस्तक है पृथ्वीराज रासो। पिंगल भाषा में लिखी हुई है और चंपू शैली में लिखी गई है। चंपू शैली बोलते हैं गद्य पद्य का जो मिश्रण होता है उसको। गुणोत्तर समयों में इसे विभाजित किया गया है। इससे आगे है पृथ्वीराज रासो की किताब को जलहन ने पूरा किया। पृथ्वीराज रासो की जो पुस्तक थी उसको जलहन ने पूरा किया। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई के पुत्र थे। चंद्रबरदाई का जन्म लाहौर पाकिस्तान में हुआ। 12वें नंबर पे है डूंगर सिंह शत्रुसाल रासो इनकी पुस्तक है। सारंगधर की हमीर रासो। जोधराज की हमीर रासो अहिरवाटी भाषा में लिखी गई है और जोधराज को बोलते हैं निमराना के राजा चंद्रभान का दरबारी विद्वान। जो जोधराज थे वो नीमराणा के राजा चंद्रभान का दरबारी विद्वान था। 14वें नंबर पे है नयन चंद्र सूरी जिनकी पुस्तक है हमीर महाकाव्य। नयन चंद्र सूरी ग्वालियर मध्य प्रदेश के राजा वीरम तोमर के दरबारी कवि थे। श्रीधर व्यास की है रणमल छंद। ईडर का राजा था। ईडर गुजरात में है। इसने पाटन के सूबेदार जफर खां को हराया। इस घटना की जानकारी इस पुस्तक में मिलती है। ईडर के जो राजा थे उसने पाटन के जो सूबेदार थे जफर खां को युद्ध में हराया था। उसकी जो जानकारी है वो मिलती है रणमल छंद में जो कि लिखी गई है श्रीधर व्यास के द्वारा। सायाजी झूला रुक्मणी हरण और नागदमण। 18वें नंबर पे है मुहणोत नैणसी जसवंत सिंह का दरबारी विद्वान था। नैणसी ख्यात मारवाड़ रा परगनारी विगत। ये जो नैणसी ख्यात है वो राजस्थान का पहला ख्यात ग्रंथ है। और मारवाड़ रा परगनारी विगत मारवाड़ का गजट जनगणना के बारे में जानकारी प्रदान करती है। इसके अलावा जो मुहणोत नैणसी है
जसवंत सिंह का दरबारी विद्वान है। मुंशी देवी प्रसाद चौमू जयपुर के हैं। राजपूताने का अबुल फजल कहा। मुंशी देवी प्रसाद ने मोहनोत नैंसी को, जो मोहनोत नैंसी थी, जिनकी जो पुस्तकें थी वो है नैंसी विख्यात, मारवाड़ परगनारी विगत, और मोहनोत नैंसी को मुंशी देवी प्रसाद ने राजपूताने का अबुल फजल कहा है। और ये जो मुंशी देवी प्रसाद थे वो चौमू जयपुर के थे। इससे आगे है 19वें नंबर पे कवि राजा बाकीदास। जोधपुर के राजा मान सिंह के दरबारी विद्वान थे कवि राजा बाकीदास। इनकी पुस्तकें हैं बाकीदास रिख्यात, मान जसो मंडन, कुकवि बत्तीसी, दातार बावनी। गीत है इनका आयो अंग्रेज मुलक रे ऊपर। 20वें नंबर पे हैं जसवंत सिंह, आनंद विलास, भाषाभूषण, प्रबोध चंद्रोदय, अपरोक्ष सिद्धांत सार। और इनकी जो दो पुस्तकें हैं आनंद विलास और भाषाभूषण, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो जसवंत सिंह थे वो मारवाड़ के राजा थे। 21वें नंबर पे हैं दुर्सा आडा। दुर्सा आडा अकबर के दरबारी विद्वान थे। दुर्सा आडा महाराणा प्रताप और मारवाड़ के राजा चंद्रसेन की वीरता का वर्णन करते हैं। इनकी पुस्तकें हैं विरुद्ध छहतरी, किरतार बावणी, राव सुल्तान रा कवित सिरोही का था राव सुल्तान। और जो विरुद्ध छहतरी है वो प्रताप की छिहत्तर उपाधियों का वर्णन करती है। और ये तीनों पुस्तक लिखी हुई है दुर्सा आडा के द्वारा। दुर्सा आडा की वापस से सुन लो एक बार। दुर्सा आडा की है विरुद्ध छहतरी, किरतार बावणी, राव सुल्तान रा कवित। कृपाराम खेड़िया की है 22वें नंबर पे राजिया रा दोहा, राजिया रा सोरठा। कृपाराम खेड़िया सिक्कर के राजा लक्ष्मण सिंह के दरबारी कवि थे। 23वें नंबर पे हैं जीवधर, अमर शाह की है। जीवधर की जो पुस्तक है वो है अमर शाह है। मलिक मोहम्मद जायसी की पुस्तक है पद्मावत, जो कि अवधी भाषा में लिखी हुई है। श्रीलंका की रानी बताया गया है पद्मावत को, और 1540 ईस्वी में लिखी गई है। इसके बाद में है बीठू सूजा। बीठू सूजा ने एक पुस्तक लिखी है, उसका नाम है राव जेतसिरो छंद। बीकानेर के राजा लूणकरण को कलयुग का कर्ण कहा गया है। और ये बीठू सूजा ने कहा है, वापस से एक बार इसको रिवाइज करो। बीठू सूजा ने बीकानेर के राजा लूणकरण को कलयुग का कर्ण कहा है। इसके बाद में है जैतसी, जो कि बीकानेर के थे, और कामरान बाबर का पुंज। इनके मध्य युद्ध हुआ जिसमें जैतसी जीत गया, और इस युद्ध को कहा गया राती घाटी का युद्ध। और ये युद्ध हुआ 1334 ईस्वी में। 26वें नंबर पे है चंद्रशेखर। इनकी पुस्तक है हमीर हट, आचार्य मेरुतुंग। इनकी पुस्तक है प्रबंध चिंतामणि। पृथ्वीराज थर्ड के बारे में जानकारी मिलती है इसमें। 28वें नंबर पे हैं खेत सी सांदू, भाषा भारत, महाभारत का डिंगल भाषा में अनुवाद किया गया है इसमें। 29वें नंबर पे है मुरारी दास, जसवंत सिंह सेकंड, जसवंत जसोभूषण। अलंकारों का प्रयोग अधिक किया है इन्होंने। 30वें नंबर पे हैं बादल डाडी, वीर मायन इनकी पुस्तक है। जग्गा खेड़िया की पुस्तक है वचनिका राठौर, रतन सिंह महेसा दासोतरी। बख्तावर जी की है केहर प्रकाश। जो बख्तावर जी है वो मेवाड़ के राजा स्वरूप सिंह के दरबारी विद्वान थे। 33वें नंबर पे हैं कवि कल्लोल। इनकी पुस्तक है ढोला मारूरा दुहा। कुशल लाभ की पुस्तक है ढोला मारूरी चौपाई, जो कि मारवन पुंगल बीकानेर की राजकुमारी के बारे में है। ये जो ढोला है वो नरवर मध्य प्रदेश का राजकुमार था, जिनकी जो एज थी वो 2.5 साल की एज थी। पिंगल शिरोमणि इनकी दूसरी पुस्तक है कुशल लाभ की, जो कि डिंगल भाषा में लिखी गई है। 35वें नंबर पे हैं शाह भक्तराम, बुद्धि विलास इनकी पुस्तक है। जयपुर शहर की स्थापना के बारे में इसमें जानकारी मिलती है। 36वें नंबर पे है मुंशी भुसावल लाल। इनकी है अमीरनामा,
टोक अमीर खां पिंडारी के बारे में इसमें जानकारी मिलती है। वापस इसको रिवाइज करो। मुंशी भुसावल लाल अमीर नामा टोक अमीर खां पिंडारी के बारे में जानकारी मिलती है। 37वें नंबर पे है पद्मनाभ कानड़देव प्रबंध, इनकी पुस्तक है। और इनकी जो दूसरी पुस्तक है वो है बिरमदेव सोनगरारी वात। 38वें नंबर पे है कवि रतन चारण, इनकी पुस्तक है रास रूपक। 39वें नंबर पे है छत्र कुंवरी प्रेम विनोद। 40वें नंबर पे बिहारी सतसई। जो बिहारी जी है वो मिर्जा राजा जय सिंह का दरबारी कवि थे। 41वें नंबर पे हैं आशानंद जी ओमादे भटियाणी रा कबीर बाघा भारमली रा दुहा। 42वें नंबर पे हैं बुद्ध सिंह नेहतरंग, बुद्ध सिंह की पुस्तक थी नेहतरंग। और 43वें नंबर पे हैं कविया कर्णिदान, इनकी पुस्तक है सूरज प्रकाश थीडर श्रृंगार। ये जो सूरज कर्णिदान कविया कर्णिदान थे मारवाड़ के राजा अभय सिंह की जानकारी इन्होंने अपनी पुस्तक सूरज प्रकाश में दी है। 44वें नंबर पे हैं जयसोम करमचंद वंशोत्कीर्ति काव्यम। राय सिंह करमचंद पंवार जूनागढ़, जो राय सिंह थे उनके जो प्रधानमंत्री थे वो थे करमचंद पंवार, उसके बारे में लिखा गया है जयसोम के द्वारा। राय सिंह को इस किताब में राजेंद्र कहा गया है और ये किताब लिखी गई है जयसोम द्वारा। इस किताब का नाम है करमचंद वंशोत्कीर्ति काव्यम। और करमचंद पंवार थे जूनागढ़ के और करमचंद पंवार प्रधानमंत्री थे राय सिंह की। तो यही अपना टॉपिक कंप्लीट होता है। और अगर आपको ऐसे ही और वीडियो देखने हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और वीडियो आपको मिले और आप जल्दी से एग्ज़ाम टाइम में रिवाइज कर सकें कम समय में। यह आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा।